क्षेत्र और साम्राज्य। संस्कृत प्रशस्ति के अनुसार दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन 1266 से 87 का विशाल साम्राज्य पूर्व में बंगाल, गौड़ से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान में गजनी यानी गज्जन तक फैला था। इसमें संपूर्ण दक्षिण भारत यानी द्रविड़ भी शामिल था। ऐसा माना जाता है कि विभिन्न क्षेत्रों गौड़, आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात के लोग उसकी सेना के आगे जल्द ही भाग खड़े होते थे। यद्यपि इतिहासकार इन अतिरंजित दावों को नहीं मानते हैं, फिर भी वो ये समझने का प्रयास करते हैं कि शासकों ने इस उपमहाद्वीप के विशाल क्षेत्रों पर नियंत्रण के संबंध में ऐसे दावे क्यों किए। सन 1318 में कवि अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया कि इस देश के हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है। सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री, दक्षिण कर्नाटक में, तेलंगानी, आंध्र प्रदेश में, गुजरी गुजरात में, मालाबारी तमिलनाडु में, गौड़ी बंगाल में, अवधी पूर्वी उत्तर प्रदेश में और हिंदवी दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में। अमीर खुसरो ने आगे बताया है कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है, जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। सन 700 तक कई क्षेत्रों के अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे और उनकी अपनी भाषा तथा सांस्कृतिक विशेषताएं स्पष्ट हो गई थीं। ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से भी जुड़ गए थे। इन राज्यों के बीच काफी टकराहटें चलती रहती थीं। इन टकराहटों के बीच चोल, खिलजी, तुगलक और मुगल अनेक क्षेत्रों में फैला एक विशाल साम्राज्य खड़ा करने में सफल रहे। हालांकि ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं रहे थे।